Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the lecture number 32 of Unit 7 P block element plus 2 class chemistry. And today our topic is oxoacid of sulfur. तो स्टूडेंट हम अपना यूनिट 7 जो है कंटिन्यू करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट का प्लस 2 क्लास का चैप्टर ये हमारा चल रहा है. तो आज का जो टॉपिक रहने वाला स्टूडेंट वो हमारा ऑक्सो एसिड रहने वाले हैं सल्फर के. इसे पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया था. तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारे आज के ऑक्सो एसिड. ठीक है, तो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, इससे पहले भी हम काफी सारे ऑक्सो एसिड जो है फास्फोरस वगैरह के कर चुके हैं. ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा ऑक्सो एसिड क्या होता है. ठीक है, तो इसी तरह से जो आपका सल्फर है, सल्फर के भी काफी सारे ऑक्सो एसिड हैं. ठीक है, सल्फर के भी काफी सारे ऑक्सो एसिड हैं. ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक से भी समझाए थे जो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड करे थे हमने. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो कितने ऑक्सो एसिड्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. तो यहाँ पर मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दूंगी. तो नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड देखो कौन कौन से, पहले ये लर्न करो. H2SO3, मैं एक एक इनके नेम बताऊंगी आपको, इनकी स्ट्रक्चर बताऊंगी. ठीक है, तो देखो H2SO3 और मेन जो है सेकंड H2S2O3 और है आपका H2S2O4 और एक है आपका H2S2O5. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं. इसके अलावा जो हमारे H2SXO6, यहाँ पर X के स्टूडेंट ये 2 से 5 के बीच में लाइज कर सकता है. ठीक है, ये ऑक्सो एसिड है. इसके अलावा हम ये ऑक्सो एसिड देखेंगे. देखो X को हम 2 से लेके 5 तक जो है वो पुट करके हम इसको 2 से 5 के बीच में लाइज करवा के यहाँ से भी ऑक्सो एसिड जो है इनके हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट हमारे ये कुछ हो गए ऑक्सो एसिड और कुछ मैं यहाँ पर और लिख रही हूँ. देखो वो कौन कौन से हैं. H2SO4 वेरी इंपॉर्टेंट है ये. सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, किंग ऑफ एसिड्स है ये स्टूडेंट. ठीक है, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं इसको. ठीक है, ओलियम हो गया, H2S2O7 हो गया, H2SO5 हो गया, H2S2O8 हो गया. ठीक है, तो इनमें से कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट जो अनस्टेबल भी हैं हमारे. ठीक है, अनस्टेबल भी हैं और कुछ हमारे ऐसे हैं जो स्टेबल भी हैं. ठीक है, तो जो अनस्टेबल हैं उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ स्टडी भी नहीं कर रहे. जो ये हैं आपके ऑक्सो एसिड इंपॉर्टेंट जो है उनकी हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो इसमें से सबसे मेन जो है आपका स्टूडेंट सल्फरस एसिड है H2SO3, इसकी हम जो है स्टडी करेंगे. ठीक है, और आपका H2SO4 यानी कि ये सल्फर एसिड जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसके बारे में स्टडी करेंगे. मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं. H2SO3 दैट इज सल्फरस एसिड. क्या होता है ये? सल्फरस एसिड. ठीक है, इसकी हम स्टडी करेंगे अच्छे से. और सेकेंड वन इज H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. व्हाट इज दिस? सल्फ्यूरिक एसिड. देन H2S2O3, H2S2O3, which one is this? Thiosulfuric acid. What is this? Thiosulfuric acid. ठीक है, thiosulfuric acid है और that is sulfuric acid और that is sulfurous. ठीक है, मैं अभी आपको इनका लिखवा ही दूंगी. ठीक है, इनके नेम्स ही लिखवा दूंगी आपको, एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे, नेम्स लिखवा दूंगी. उसके बाद हम क्या करेंगे, H2SO5. ठीक है, एंड दिस इज peroxosulfuric acid. What is this? Peroxosulfuric acid. And the next one is H2S2O8 and this is peroxodisulfuric acid. इसको मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड. स्टूडेंट जो ये मैं बोल रही हूँ आप साथ साथ नोट करते रहो. ठीक है, मार्शल्स एसिड भी इसको हम बोल देते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज H2S2O6 and this is dithionic acid. What is this? Dithionic acid. And the last one हम जो स्टडी करेंगे H2S2O7 that is ओलियम. ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है ये, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हम इसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? ओलियम बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये ऑक्सो एसिड हम स्टडी करने वाले हैं. इनको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ. ठीक है, जो मेन है उनको हम एक एक उठाएंगे और एक एक की स्टडी करेंगे. स्टूडेंट आप साथ के साथ नोट करते रहना. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ जाते हैं? इसकी तरफ. What is the name of this? This is sulfurous acid.
ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट हम बेसिसिटी भी बताएंगे, इसकी स्ट्रक्चर और बेसिसिटी। ठीक है, हर एसिड की हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक तो स्ट्रक्चर और एक इसकी बेसिसिटी। अब व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी स्टूडेंट? बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी है कि कितने OH मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हो रहे हैं स्ट्रक्चर पे। तो देखो व्हाट इज द फॉर्मूला, H2SO3, दिस इज द फॉर्मूला। अब हाउ विल वी ड्रॉ दी स्ट्रक्चर? अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सल्फर जो आपका बीच में रहेगा, ठीक है, और सल्फर के ऊपर देखो मैंने आपको निकालने सिखा रखे हैं कि कितने लोन पेयर होते हैं, कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, उसको यूज करो स्टूडेंट। हर वीडियो में मैं सिखाने लग जाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई आपने ये आपको पता होगा इसके ऊपर कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर है। जब हम इसका निकालेंगे तो हमें ये पता लगेगा एक लोन पेयर है इसके ऊपर, ठीक है, और एक आपका यहाँ पर OH के साथ बॉन्ड बन गया, एक यहाँ OH के साथ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से आपका O लाइज करेगा। तो देखो SO3 हो गया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ ये डबल बॉन्ड के साथ क्यों आया? तो देखो सल्फर के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, ठीक है, लेकिन अगर सल्फर के साथ OH जुड़ेगा तो देखो O क्या करेगा, O दो बॉन्ड बना सकता है, O ने एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया तो एक H के साथ बना लिया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये तो सिंगल बॉन्ड है हमारे और ये क्या है आपका डबल बॉन्ड है। दैट इज वाई यहाँ पर बेसिसिटी देखो, एक OH लग गया, यहाँ पर दूसरा OH लग गया, तो दो OH लग गए, दो OH लग गए, यानी कि OH को क्या कहते हैं, बेसिसिटी। तो यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हुई स्टूडेंट? 2, ठीक है, तो बेसिसिटी ऐसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट? 2। और साथ साथ हम ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सीख लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो H2SO3, ठीक है, तो यहाँ पे हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालेंगे, तो इसको हम X मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैंने ये निकालने सिखा रखे हैं, बस इसका सिखाऊंगी, बाकी सबका डायरेक्टली लिख दूंगी सिंपल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर H का क्या हो गया, 2 × 1 + X + 3 × तो आपका ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है -2, ठीक है, तो 3 × 2 = 6, कौन सा 6 हो जाएगा, -6, ठीक है। मैं यहाँ पर सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। 2 + X - 6 एंड X - 4 दैट इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं बेसिसिटी लिख रही हूँ, ठीक है, तो बेसिसिटी मैंने ये इसकी ये नोट की, कितनी है बेसिसिटी, 2, ठीक है, बेसिसिटी 2 है और 4 क्या है प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करो, इसी तरह से हमने इतने सारे हैं जिनको ड्रॉ करना है, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगले की स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ मैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट हम सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है। कौन सा एसिड आ गया अब हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ लिख रही हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नाउ देखो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जब आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालोगे तो आपका लोन पेयर नहीं निकलेगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर आपके डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल। नाउ यहाँ पर देखेंगे OH कितने हैं, OH 2 है, तो देन द बेसिसिटी इज आल्सो 2 एंड ऑक्सीडेशन नंबर आप खुद निकाल के दिखाना स्टूडेंट। आप जब निकालोगे तो +6 निकलेगी, मैंने एक निकालनी सिखा दी आपको, आगे आप खुद से उसको निकाल सकते हो। अगर मैं स्टूडेंट इनको सबको निकालने लग गई तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ देखा कि इसका +6 जो है ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है और बेसिसिटी इसकी स्टूडेंट 2 ही आ रही है, ठीक है। सेम एज इट इज अगला जो हमारा H2SO3 यानी कि थायोसल्फाइड है, जो थायोसल्फ्यूरिक एसिड है स्टूडेंट, ठीक है, H2, यहाँ पर इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर थायोसल्फ्यूरिक एसिड यहीं पर इसी में से करेक्ट करके लिखवा रही हूँ आपको, H2S2O3, ठीक है। व्हाट इज H2S2O3, H2S2O3, what is the name of this, this is थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर Sb2 आ गए स्टूडेंट, ठीक है, तो S इसके साथ आपका डबल बॉन्ड बनाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब यहाँ पर O3 है, H2 है, ठीक है, तो 2 H के साथ मैंने ये बेसिसिटी ऑर्डर लगा दिया। नाउ 1 ऑक्सीजन कैसे जुड़ाएगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। अब बेसिसिटी कितनी हो गई बच्चों, 2, तो बेसिसिटी होगी 2। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड आउट करेंगे कि +6 निकलेगा और -2 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि सल्फर यहाँ 2 है ना, दैट इज वाई। तो यहाँ पर +6 एंड -2 एंड द बेसिसिटी इज 2, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया, अगला है हमारा पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। तो अगला है स्टूडेंट हमारा H2SO5, ठीक है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक
एसिड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर H2SO4 जो है आपका, तो यहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। तो हमने ये देखना H जो यहाँ पर 2 है, S क्या है 1 है। तो सल्फर के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ एक जुड़ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ एक जुड़ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास H तो 2 ही है। ठीक है, तो 2 H है, तो मैंने यहाँ पर एक OH लगा दिया, एक यहाँ पर OH लगा दिया। तो यहाँ बेसिसिटी 2 नहीं बन पाएगी स्टूडेंट। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि यहाँ पर एक O तो बच गया। अब एक O कैसे लगेगा स्टूडेंट? इसके तो यहाँ पर देखो 2 2 4 5 6 कंप्लीट हो गए। सल्फर सिर्फ 6 के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। नाउ व्हाट विल वी डू? अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो ये ऑक्सीजन है ना, अपना ही सेल्फ बॉन्ड बनाएगा अपने ही ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन अपने ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। नाउ देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, एक ये रहा एक ये रहा। इस ऑक्सीजन का डबल होगा, एक ये रहा, तो ये एक H के साथ लिंक कर लेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ बेसिसिटी स्टूडेंट आपकी 1 ही रहने वाली है। और जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे दैट इज योर 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका +6 ऑक्सीडेशन नंबर बनने वाला है। ऑक्सीजन +6। ठीक है, और आपकी बेसिसिटी कितनी बन गई? 1 बन गई। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। अगला क्या हमारा H2S2O8 दैट इज पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर सल्फर जो है आपका डाया है, 2 है। ठीक है, देन H2S2O8 एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑक्सो एसिड? दिस इज पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। बहुत इजी है स्टूडेंट, ये मुश्किल नहीं है। आप कहीं सोच रहे हो कि ये मुश्किल है। अब देखो सल्फर आ गए 2। ठीक है, सल्फर की सल्फर से लिंकेज हो नहीं सकती। O है 8 है O। ठीक है, सल्फर और सल्फर देखो यहाँ पर पहले सेल्फ लिंक बनाएंगे। इस केस में ध्यान से देखना इसको, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी क्रिटिकल है। सल्फर और सल्फर। ठीक है, आपने चलो इसका H2SO4 ये बनाई थी स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पर देखो H2 है, S1 है और यहाँ पर O8 है, यानी कि इसका ट्वाइस हो गया हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ सल्फर और सल्फर है। देखो सल्फर का यहाँ पर जो मैंने देखा लोन पेयर मुझे नहीं मिला, लोन पेयर इसका नहीं है। ठीक है, सल्फर 8 के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, 2 के साथ इसके साथ ऑक्सीजन लग गया। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ एक और ऑक्सीजन लग गया। ठीक है, यहाँ पर अगर OH लगा देती हूँ सपोज करो, तो मेरे 8 बॉन्ड कहाँ, 6 बॉन्ड में ये इतने कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी? तो दिस इज इम्पॉसिबल। तो 6 के साथ ये कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। देखो 2 2 4 5 6, एक के साथ OH लगा दिया, दूसरे के साथ अगर OH लगा देती हूँ तो ये सल्फर कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या देखा, ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ लिंक करेगा, फिर ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ लिंक करेगा और ये ऑक्सीजन आपका दोबारा सल्फर के साथ लिंक करेगा। फिर देखो यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, 3 और 2 5। जैसी स्ट्रक्चर इस साइड है ना स्टूडेंट, सेम ऐसी स्ट्रक्चर इस साइड ड्रॉ हो जाएगी, तो आपके बॉन्ड्स जो है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि O की O के साथ लिंकेज हो गई। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर बेसिसिटी देखो हमने क्या देखी, बेसिसिटी है +2 और ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आप तो +6 निकलेगा। तो ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, बेसिसिटी स्टूडेंट 2 निकलेगी। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये स्ट्रक्चर है और काफी क्रिटिकल सी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट हम डाइथार्निक एसिड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारा एक ही ऑक्सो एसिड रह जाएगा। तो देखो स्टूडेंट आपकी नेक्स्ट है H2S2O6। व्हाट इज द नेम? नेम इज डाइथार्निक एसिड। ठीक है, तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे स्टूडेंट। स्ट्रक्चर इसकी सेम वैसी रहेगी। वहां पर 8 थे, यहाँ पर 6 हैं। ठीक है, वहां पर 2 ऑक्सीजन लिंक करवा रहे थे, यहाँ ऑक्सीजन 2 लगाने की जरूरत नहीं। सल्फर की सल्फर से लिंकेज करवा देंगे। ठीक है, सल्फर की सल्फर के साथ लिंकेज वहां ऑक्सीजन के साथ कराई थी ना, ये भी ऑक्सीजन से ये भी, तो 8 हो गए थे स्टूडेंट। ठीक है, बाकी सारा वैसे का वैसे रहने दो जैसे पिछले में था, बस ऑक्सीजन की लिंकेज हटा दो, सेम स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी बेसिसिटी कितनी रही स्टूडेंट? बेसिसिटी आपकी 2 रही। ठीक है, 2 बेसिसिटी रही और ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे तो +6 निकलेगा। ठीक है, तो ये +6 हो गया और ये बेसिसिटी इसकी +2 की निकल गई। ठीक है स्टूडेंट, तो लास्ट हमारा ओलियम वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसका देखो ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही निकलेगा। ठीक है, ओलियम की जो है स्ट्रक्चर वो हम बनाते हैं। तो ओलियम क्या फॉर्मूला है? H2S2O7 और इसका नेम क्या होता है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है,
अब देखो इसकी +6 ही निकलेगी, लेकिन बेसिसिटी अभी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अब देखो सेम इस स्ट्रक्चर को देखो H2H2O7 और इसको देखो H2H2O8 सेम है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लिंक कर रहे थे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन लिंक करा दो, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं टच करना आपने, सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ वहां पर देखो ये इस तरह से थी स्ट्रक्चर, ठीक है, H8 की स्ट्रक्चर ऐसे थी, लेकिन H7 की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी स्टूडेंट, 1 ऑक्सीजन के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बेसिसिटी है स्टूडेंट कितनी है, 2, बेसिसिटी कितनी है, 2। तो देखो स्टूडेंट हमने जो है ये सारे ऑक्सो एसिड जो है वो बना लिए हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स भी कर ली और इनके जो ये बेसिसिटी ऑर्डर बता दिया और ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम सल्फ्यूरिक एसिड का कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। तो ये जो आपके ऑक्सो एसिड थे इनको ट्राई जरूर करना, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।